हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। आज मैं आपके साथ में सर्दियों में मेरे घर में बहुत ज्यादा बनने वाली एक रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत टेस्टी, चटपटी और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट और होटल, महंगे से महंगे खाने को टक्कर देने वाली है। घर में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। और यहाँ पर मेरे हाथ में है ये साइट्रिक एसिड या नींबू का सत भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ना घर पे ही पनीर बना रही हूँ। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं ज्यादातर क्या हमेशा ही घर पे ही पनीर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पनीर फाड़ने वाली हूँ। तो ये लिया है मैंने आधा चम्मच नींबू का सत। तो मुझे तो आइडिया है कि कितना लगने वाला है, कितने लीटर दूध में। मैं रेगुलरली बनाती हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है ना तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। 1/4 टीस्पून पहले डालिए, फिर उसके बाद मिक्स कीजिए। और जैसे ही देखिए इस तरीके से फट जाए ना दूध, उसके बाद उसको डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो आप इसे नींबू के रस से भी फाड़ सकते हैं या विनेगर, व्हाइट विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। पर विनेगर में ना सिरके की स्मेल आ जाती है और नींबू कई बार घर में अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये रखती हूँ साइट्रिक एसिड। इससे बहुत अच्छा आसानी से फाड़ा जा सकता है। और इसके बाद इमीडिएट इसको हम छान लेंगे। एक रुमाल ले लिया है मैंने, आप सूती का कपड़ा, मसलिन क्लॉथ कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाद ना इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, जितना हाथ से बने। मतलब गर्म काफी होता है ना, तो जितना जिस तरीके से आप निचोड़ सकते हैं उसको पहले इस तरीके से मोड़ते हुए निचोड़ लेंगे। और उसके बाद ना इसके ऊपर लगभग आधा किलो 1 किलो का वजन रख दीजिए। और इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं दबा के रखना है। ज्यादा देर तक दबा के रखेंगे ना तो ये चीटा चीटा सा पनीर बन जाएगा, क्योंकि पानी पूरा निकल जाएगा। तो पनीर को अगर सॉफ्ट बनाना है तो उसमें पानी का कंटेंट रहना चाहिए। तो उसको मैंने लगभग 15 मिनट के लिए दबा के रख दिया है। और तब तक यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर सब्जी की तैयारी शुरू कर देते हैं हम। जब तक यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो आप जो भी तेल खाते हैं ना उसमें सब्जी को बना सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी सर्दियों में बनने वाली मटर पनीर की सब्जी। और मेरे ख्याल से ये सब्जी ऐसी है ना कि किसी को भी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं पसंद होगी ये। तो यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले कलेक्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और जावित्री, थोड़ी सी जावित्री ली है। आपके पास में जो भी खड़े मसाले हैं ना वो ले सकते हैं। तो गरम तेल में मैंने आधा चम्मच जीरा डाला, साथ में खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिससे कि गरम तेल में भुन जाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। साथ ही साथ में आधा इंच अदरक मैं 2-4 पीसेस में करके डाल रही हूँ। 6 से 7 साबुत लहसुन भी मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने रफली चॉप करके रखे थे, इन्हें भी डाल दिया। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना इसको हम बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। सारी चीजों को बढ़िया तरीके से फ्राई करते चले जाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई होता चला जा रहा है, प्याज और लहसुन और सारी चीजें। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना 2 चम्मच काजू की टुकड़ी भी डाली थी। तो इससे ना ग्रेवी बहुत रिच बनती है, तो उसे भी जरूर डालिएगा। जब प्याज थोड़ा सा भुन गया तो यहाँ पर 3 टमाटर मैंने रफली चॉप करके डाल दिए। छोटे छोटे टमाटर थे। और साथ में नमक भी डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मेरे यहाँ तो टमाटर बहुत कॉस्टली मिल रहा है, 120 रुपए किलो। आपके यहाँ कितने भाव में, क्या रेट में मिल रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए पनीर अच्छे तरीके से बन चुका है। पनीर का पानी फेंकिएगा नहीं, इससे ना आटा लगा लीजिएगा या पनीर की सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए शानदार सा गर्मा गर्म पनीर बनकर तैयार हो चुका है। इतना फ्रेश है कि बहुत गर्म है अभी। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने 4 आलू उबाल के रख लिए थे। तो ये मेरे ना कल के उबले हुए आलू है ना, तो ये फ्रिज में रखे थे। तो बढ़िया ठंडे आलू हैं। तो ठंडे आलू से इस तरीके से ग्रेट करते बहुत आसानी से बन जाता है। तो बड़े ग्रेटर से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। मैश ना करिएगा, ग्रेट करेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर मटर पनीर के साथ में बना रही हूँ आलू के कुलचे। तो मैंने चारों आलू को बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। एक बढ़िया सा मसाला बनाएंगे। तो 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा और 7 से 8 दाने काली मिर्च के मैंने लिए। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं कुलचे में ये मसाला। तो इसको जरूर से क्रश कर लीजिएगा। और कसूरी मेथी ना डालना भूलिएगा, क्योंकि कसूरी मेथी से ही कुलचे में बहुत शानदार टेस्ट आता है। ये ना एक्चुअली कसूरी मेथी कुलचे की जान होती है। तो दरदरा से मैंने पाउडर बना लिया। तब तक यहाँ पर ये देखिए मसाला भी बढ़िया तरीके से भुन चुका है। और इसको अब हम ठंडा होने देंगे एक तरफ रखकर। और आलू का मसाला तैयार करते हैं। तो लगभग 1.5 से 2 चम्मच मैंने इन आलू में जो हमने मसाला कूटा था वो डाला। आधा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने डाला है। साथ में हरी मिर्च मैंने डाली है, 2 कटी हुई, और कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी है ढेर सारी।
और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू कुलचे का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और आलू कुलचा भी इतना हेल्दी बनाने वाले हैं ना कि मैदा को उसमें बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। आगे आप देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और लगभग थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल के उसको महीन पेस्ट बना लेंगे। अब एक बढ़िया सी चटनी बनाते हैं कुलचे के लिए। तो यहाँ पर खूब सारी धनिया पत्ती मैंने ले ली है। अब तो सर्दी आ गई है तो धनिया पत्ती तो हर जगह ढेर मिलने वाली है, तो सब में तबीयत से डालिए। तो साथ में 2 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक, 2-3 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है। बहुत रेगुलर चटनी है ये मेरे घर की, बहुत पसंद की जाती है। कुलचे के साथ तो बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। अदरवाइज आप जो भी चटनी खाते हैं ना उसको बना सकते हैं। तो बहुत गाढ़ी पीसी थी तो मैंने जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला के इसी में डाल दिया है। बहुत टेस्टी चटनी लगती है ये, किसी भी चीज के साथ, चाहे पकौड़ियों के साथ भी बना लीजिए। और तब तक यहाँ पर ये पनीर बढ़िया ठंडा हो चुका था। इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। तो मैंने थोड़े से बड़े किए हैं, आप जैसे भी पीसेस खाते हैं ना कट कर सकते हो। देखिए कितना सॉफ्ट पनीर है। अब बाहर से जब घर पे हम इस तरीके से बना सकते हैं तो बाहर से क्यों ही लाना। तो पनीर तैयार हो चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। तो फटाफट से सब्जी छोंकते हैं। मैंने सेम कढ़ाई ली है, तो सब्जी बना रहे हैं इसलिए मैंने सेम कढ़ाई ली है। अगर आप दूसरी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला। तेल जैसे गर्म हो आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 भर के चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला। फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखना है और पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। और जार में काफी सारा मसाला लगा हुआ है तो इसमें 1/4 कप पानी मैंने और डाला और हिलाते हुए सारा पानी इसमें डाल देंगे। बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा मसाला तो पूरा हमारा भुना हुआ है, अब बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके ना इस मसाले को मैं ढक दूंगी। ढक के इसको 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी ताकि अच्छे से बढ़िया से कलर उतर के आ जाए। तो देखिए कितना शानदार मसाला बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 3 मिनट के बाद मैंने इस ढक्कन को खोला है। बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है, भुन तो पहले ही चुका था। अब आधा चम्मच कसूरी मेथी मैं क्रश करके डालूंगी और 3 से 4 हरी मिर्च को चीरा लगा के डालने वाली हूँ, जिससे ना गजब का स्वाद आता है। मतलब बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट ढाबे वाला टेस्ट आता है। ये एक ट्रिक होती है, लास्ट में कच्चा फ्लेवर आता है ना हरी मिर्च का, बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। और 2 चम्मच घर की मैंने मलाई डाल दी है। इससे ना इस सब्जी की रिचनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सर्दियां आ रही है ना, तो सर्दियों में तो गरिष्ठ खाना खाया जा सकता है। अगर डाल सकते हैं तो मलाई जरूर डालिएगा। और साथ में ये देखिए 1 कटोरी भर के मैंने मटर डाली है और चम्मच लगभग आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। तो नमक यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक के मटर को पकने देंगे क्योंकि ताजी मटर है तो मटर पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीमी आंच में मैंने 3 से 4 मिनट मटर को पकने दिया है। मटर बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब इसमें डाल देंगे हम ये बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा सॉफ्ट सा पनीर और हल्के हाथों से इसको सब चीजों को मिक्स करेंगे क्योंकि पनीर बिल्कुल फ्रेश है। और मिक्स करने के बाद इसमें डालने वाली हूँ मैं पानी। तो पानी उतना ही डालिएगा जितना आप ग्रेवी पसंद करते हैं, पर पनीर की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है तो इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं जाता है। तो मैंने अभी लगभग 3/4 गिलास पानी डाला। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया, पर मुझे थोड़ा सा कम ही लगा पानी तो मैंने और डाल दिया, मतलब पूरा 1 गिलास पानी डाला। ढक के इसको धीमी फ्लेम पर मैंने पकने दिया, लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट, लगभग 2.5 से 3 मिनट। ढक्कन को खोला, देखिए कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग की और इसमें आधा चम्मच किचन किंग मसाला मिलाया है मैंने। तो आप देख लीजिएगा कि मतलब आप जो भी मसाला यूज करते हैं, पर किचन किंग मसाले से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमारी शानदार मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी ना ये टेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे तो। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना गेहूं का आटा नॉर्मल नमक डाल के ही गूंथ के रखा था, तो मैंने इसका वीडियो शेयर नहीं किया है क्योंकि ये तो नॉर्मली सभी लोग गूंथते ही हैं घर में। तो सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको सॉफ्ट सा आटा गूंथ लिया था। इसमें से एक लोई कट की है, लोई को इस तरीके से बड़े करेंगे और जैसे हम आलू के पराठे में ना मसाला भरते हैं उसी तरीके से इसमें भी हम आलू का मसाला भर लेंगे। तो अच्छे से बढ़िया से जितना आलू भर के बनाना है, बच्चे जैसा पसंद करते हैं या घर वाले जैसा पसंद करते हैं उस तरीके से आप इसमें आलू भर लीजिए। तो मैं तो भर भर के इसमें आलू भर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो बच्चों को ना बहुत पसंद आता है, इसमें काफी अच्छी स्टफिंग भरी हो तो। और बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट आटा है तो अच्छे से सील पैक भी हो जाता है। बढ़िया से इसको पैक कर लिया और इसके बाद थोड़ा सा इसमें पत्थर लगाएंगे। इसके बाद इसमें ना
हम लगाएंगे कलौंजी, जो करेल या कलौंजी बोलते हैं, काली काली आती है, उसको थोड़ा सा लगाया। साथ में जो मसाला हमने कूटा था वो भी थोड़ा सा लगाएंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और कटी हुई धनिया पत्ती लगा देंगे, तो इससे ना लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो कुलचे मैंने कई तरीके से अपने चैनल में शेयर किए हैं कि तवे पे किस तरीके से बनाए जाते हैं, डायरेक्ट गैस पे कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कुलचे बनाना आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत आसानी से बन जाता है और थोड़े मोटे मोटे ही रहते हैं ना कुलचे। तो इसके लिए अब मैंने ना यहाँ पर गैस ऑन की है और एक पैन चढ़ा दिया है। ये पैन ना नॉन स्टिक लिया है मैंने, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से हीट कर लेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। उसके बाद इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने पानी डाला। ध्यान रखिएगा फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए, अगर फ्लेम हाई नहीं रहेगी ना तो पूरा का पूरा कुलचा गीला हो जाएगा। तो पानी एवोपरेट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, जिससे कि उसकी भाप में ये कुलचा पकता है। बहुत बढ़िया कुलचा बनकर तैयार होता है। एक तरफ से पक जाएगा, उसका ढक्कन को खोल के इसको पलट लेंगे। उसका ढक्कन को ढकने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से इसको पलटते पलटते हुए देखिए बढ़िया सा सेक लिया है। तो ये गेहूं के आटे का बहुत हेल्दी शानदार कुलचा बनकर तैयार हो चुका है। तो मैदा अगर अवॉइड करना चाहते हैं बेशक कीजिए, क्योंकि रेगुलर डेली के खाने में हम लोग कोई भी मैदा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुलचा बनाइए और भर भर के खाइए, कोई चिंता की बात ही नहीं है। चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। तो सबसे पहले शानदार मटर पनीर की सब्जी मैंने सर्व की और उसके बाद यहाँ पर बढ़िया हरी धनिया की चटनी और गर्मा गर्म आलू के कुलचे, साथ में बटर से टॉपिंग करेंगे। बहुत टेस्टी कुलचे बनके तैयार होते हैं, मतलब फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये मैदे के हैं कि आटे के हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से इसको चूर लीजिए तो और ज्यादा बटर अंदर तक भर जाता है, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैं सर्व करने वाली हूँ खीरा, आप प्याज टमाटर भी सर्व कर सकते हैं। तो ये मेरी शानदार सी सर्दियों वाली थाली बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मेरे घर तो इस तरीके के खाने को सर्दियों में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं अपना फेवरेट काम करती हूँ, इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि रेसिपी वाकई में बहुत अच्छी बनी। आप इसको जरूर बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये वाकई में बहुत अच्छी बनती है कुलचे और मटर पनीर। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।